5 राज्यों में करारी हार के बाद पार्टी में नई जान फूंकने के लिए अगले महीने कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय चिंतन शिविर बुलाए जाने पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला हो चुका है। पार्टी का राष्ट्रीय चिंतन शिविर राजस्थान में ही कराए जाने पर लगभग सहमति बन चुकी है। विश्वस्त सूत्रों ने भी इसके संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर या फिर उदयपुर में अप्रैल माह के पहले सप्ताह में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित पार्टी के तमाम एआईसीसी पदाधिकारी, वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष चिंतन शिविर में शामिल होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा ने पार्टी का राष्ट्रीय चिंतन शिविर राजस्थान में कराए जाने का प्रस्ताव बैठक में रखा था, जिसके बाद माना जा रहा है कि जयपुर या उदयपुर में पार्टी का राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित होगा। सूत्रों की माने तो राजस्थान में चिंतन शिविर को लेकर इसलिए भी फोकस हो रहा है क्योंकि राजस्थान में पार्टी की सरकार है और चिंतन शिविर का बेहतर प्रबंधन और नेताओं के आने जाने और उनके ठहरने की व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के आला नेता चाहते हैं कि चिंतन शिविर जयपुर में आयोजित किया जाए, लेकिन पार्टी थिंक टैंक उदयपुर में चिंतन शिविर कराना चाहता है और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इसी साल नवंबर महीने में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो कल दिल्ली में बैठक हुई है उसमें फैसला लिया गया है कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो कि राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में ये शिविर होगा जिसे जयपुर या उदयपुर में कराया जा सकता है। आपको बता दें कि इसी साल नवंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उनको लेकर भी और 2023 में जो फोकस है पार्टी का वो राजस्थान पर भी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव है तो उन्हीं को लेकर ये जो चिंतन शिविर है अभी रखा गया है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शिविर को लेकर ये फैसला हुआ कि किस तरीके से अब कांग्रेस आगे किस रणनीति पर काम करेगी। चलिए इस कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, कल जो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर फैसला हुआ है। ये राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो कि राजस्थान में ही होगा ये तय किया गया है। क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है, चिंतन शिविर में क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरह से बैठक हुई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं रघुवीर मीणा, 2 लोगों ने राजस्थान में चिंतन शिविर कराने की जो प्रस्ताव है वो रखा था, जिस पर लगभग सहमति बन चुकी है और माना जा रहा है कि जयपुर या फिर उदयपुर, इन 2 शहरों में से किसी एक शहर में जो है वो चिंतन शिविर होगा पार्टी का। और ये दूसरा ऐसा मौका होगा जब राजस्थान में पार्टी का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होगा। इससे पहले जनवरी 2013 में जयपुर में पार्टी का राष्ट्रीय चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें कि राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। तो काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पार्टी की सरकार है और जो बेहतर मैनेजमेंट है, जो लोगों के आने ठहरने की और उनके सब तमाम इंतजाम है वो आराम से हो सकेंगे और इसलिए जो है राजस्थान में कराने की बात की जा रही है। और देखिए बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से 5 राज्यों में पार्टी की हार हुई है, हार के बाद में फिर से जो है पार्टी में जान फूंकनी है और दूसरा कि आगे चुनाव होने जो कि इसी साल जो है नवंबर के अंदर जो है गुजरात में राज्य चुनाव होने हैं, वहां पर पार्टी को मजबूत तरीके से लड़ना है और क्या क्या जो कड़े कदम उठाए जाने चाहिए उन तमाम मुद्दों को लेकर जो चिंतन शिविर में जो है बातचीत होगी और कई बड़े फैसले भी इस शिविर में जो है वो सामने आ सकते हैं। जी। और चिंतन शिविर को लेकर और कुछ अपडेट फिरोज की, कौन इसमें शामिल हो सकता है जब ये राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? तो कौन से बड़े नेता होंगे या फिर वो सभी लोग जो कि CWC की मतलब कमेटी में शामिल हैं वो सब लोग इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे? देखिए पूनम, इसमें जो है पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, ये लोग शामिल होंगे। इसके अलावा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमाम जो नेशनल जो पदाधिकारी है वो शामिल होंगे, पार्टी के जो सांसद हैं वो शामिल होंगे, सभी राज्यों के जो अध्यक्ष राजद हैं वो शामिल होंगे और जो सभी स्टेट के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के उन लोगों को इसमें बुलाया गया है। और इसके अलावा जो AICC के जो मेंबर होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये तमाम लोग इसमें शामिल होंगे और
2 दिन तक कम से कम जो अधिवेशन है वो चलेगा। और अधिवेशन के अंदर जो बड़ी बात यह कि जो राजस्थान को दूसरी बार इसकी जो है मेजबानी करने का मौका मिलेगा। जी। अच्छा फिरोज, कल जो CWC की बैठक हुई है उसमें पहले ये माना जा रहा था कि जो हार हुई है 5 राज्यों में उस पर मंथन होगा। कल की बैठक में क्या निकलकर सामने आया? क्योंकि सबसे पहले जिस तरह सोनिया गांधी ने त्याग पत्र की बात कही कि अगर लगता है कि हमारी वजह से पार्टी की हार हुई है तो हम हर तरह से त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन सभी ने एक सहमति में उन्हीं को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी उन्हीं के हाथों में कमान रहने की बात कही। और क्या कुछ कल की बैठक में निकल कर आया था? बिल्कुल, देखिए पूनम, पहली बात तो ये कि जो 5 राज्यों में जिस तरह से हार हुई है उसमें हार के क्या कारण रहे थे, कहाँ चूक हुई है, उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई थी। इसके बाद में फिर जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपना जो इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन सभी ने एक बार फिर से यही बात कही है कि जो सभी सोनिया गांधी के जो लीडरशिप में सभी उसमें एकजुट हैं और ये मालूम करेंगे कि कहाँ चूक हुई है, कहाँ खामियां हुई है, उन तमाम मुद्दों पर भी बात होगी। लेकिन सभी सोनिया गांधी में सभी का जो है विश्वास है और आगे जो भी चुनाव होंगे विधानसभा के जो भी होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उनमें पार्टी को नई रणनीति के साथ आगे पहुंचना है। जिस तरह से बीजेपी एक हिंदुत्व का जो कार्ड बीजेपी खेलती है, उससे मुकाबला करने के लिए क्या कड़े कदम, क्या रणनीति जो है नई अपनाई जानी चाहिए। जी बिल्कुल, और यही वजह रही है कि राजस्थान में चिंतन शिविर रखा गया है, क्योंकि अभी फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस के पास राजस्थान ही है बड़ा राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं 2023 में, तो पूरा फोकस अभी यहीं पर है, यहीं के लिए रणनीति तय की जानी है उस चिंतन शिविर में। बिल्कुल, देखिए पूनम, क्योंकि जो राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, उसके अलावा एक छत्तीसगढ़, 2 ही स्टेट बचे हैं कांग्रेस पार्टी के पास में, और पूरी कोशिश पार्टी की यही है कि कम से कम इन 2 राज्यों में तो जो पार्टी की सरकार है वो बची रहे। और जब 2023 में जब इन 2 राज्यों में चुनाव होंगे तो उनमें पूरी कोशिश पार्टी की यही रहेगी कि कम से कम इन 2 राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो रहनी चाहिए। क्योंकि अगर बड़ी बात है कि अगर इन दोनों में कोई भी एक राज्य में पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो चली जाएगी तो मुश्किलें जो है वो पार्टी के सामने खड़ी होंगी कि पार्टी को आखिर जो पार्टी में एकजुटता की बात करें या फिर और जो बात करें, वो तमाम मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा पार्टी को उनसे सामना करना पड़ेगा। जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर जिसके लिए राजस्थान को चुना गया है, अब अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में राजस्थान के जयपुर या उदयपुर में ये चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें मेन फोकस 2023 के राजस्थान में होने वाला विधानसभा चुनाव है। वैसे इसी साल आपको बता दें नवंबर महीने में गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस के पास अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 ही राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में पूरी कोशिश कांग्रेस की अब यही है कि किस तरीके से आगे रणनीति में बदलाव करके इन राज्यों पर अपनी जो सत्ता है उसकी वापसी करी जाए।